नमस्ते आर्यों। जैसा कि विषय चल रहा है आत्मा के स्वरूप के संबंध में, आत्मा साकार है अथवा निराकार है, तो इस संबंध में आज बड़ी रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आर्यों, अब तक मैं यही समझता रहा कि विषय है आत्मा का स्वरूप कैसा है, पर अब जाके ये समझ में आया कि आत्मा के स्वरूप के संबंध में तो कोई मतभेद है ही नहीं। आपने भी मेरी अनेकों वीडियो देखी होंगी, मेरे व्हाट्सएप पे विचार भी पढ़े होंगे, ऑडियो भी सुनी होगी, और आचार्य सत्यजीत जी जो दूसरे पक्ष में मुझसे चर्चा कर रहे हैं इस संबंध में कि आत्मा निराकार है और मैं कह रहा हूँ आत्मा साकार है, किंतु आत्मा के स्वरूप के संबंध में जो जो उनके विचार हैं वही मेरे विचार हैं। इस चर्चा के आरंभ होने से पहले ही मैं भी आत्मा को एक देशीय मानता हूँ, ससीम मानता हूँ, अर्थात सीमाओं वाली है यह मानता हूँ, परिधि वाली है यह मानता हूँ। परिधि है तो उसका आयतन है, मैं भी यह मानता हूँ, आचार्य जी भी यह मानते हैं। आयतन है तो उसका एक द्रव्यमान भी होगा, यह मैं भी मानता हूँ और आचार्य सत्यजीत जी भी मानते हैं। और इसी गुण के कारण दो आत्मा एक दूसरे के भीतर प्रविष्ट नहीं कर सकती, मैं भी मानता हूँ, आचार्य जी भी मानते हैं। किंतु अब समस्या क्या है? समस्या बस इतनी सी है कि इन गुणों से युक्त होने के कारण मैं आत्मा के स्वरूप को साकार कह रहा हूँ। वहीं आचार्य जी कह रहे हैं आत्मा में ये सारे गुण हैं जो मैंने बताए हैं, किंतु इन गुणों से युक्त होने के कारण वे आत्मा के स्वरूप को साकार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वह इन गुणों को, इस स्वरूप को निराकार कह रहे हैं। आर्यों, नाम गौण होता है, गुण महत्वपूर्ण होते हैं। इस संबंध में, इस चर्चा में, इस स्वरूप का जिसमें ये गुण हों, उस स्वरूप का नाम क्या होगा मैं नहीं समझता। ये महत्वपूर्ण विषय है। नाम कुछ भी हो, आचार्य जी इसे चाहे निराकार कहें, मैं चाहे इसे साकार कहूँ, ये बाद का विषय है। हाँ, गौण का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई महत्व नहीं, पर हाँ उससे पहले जो मुख्य से बिंदु हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, वे सुलझानी आवश्यक हैं। जब वे सुलझ जाएंगी तब इस गौण मुद्दे को भी पकड़ेंगे, इस पर भी आएंगे, इस पर भी चर्चाएं होंगी कि इन गुणों से युक्त जो स्वरूप है उसे निराकार कहना चाहिए अथवा उसे साकार कहना चाहिए। पर समस्या यहाँ उससे भी बड़ी है। आर्यों, आर्य उपासक होता है और वेद के सभी सिद्धांतों में उपासना का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। एक आर्य तभी सही से उपासना कर पाएगा जब उसे ईश्वर के स्वरूप का सही सही पता होगा। वह किसकी उपासना कर रहा है, वह उसका स्वरूप क्या है, यह उसे पता होना चाहिए। इसी तरह आर्यों को यह भी पता होना चाहिए कि जो वस्तु ईश्वर की उपासना कर रही है, जो जीव ईश्वर की उपासना कर रहा है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण धर्म क्या है, यह भी पता होना चाहिए। अगर ये दोनों स्वरूप, ईश्वर का और जीव का, ये स्वरूप नहीं पता होंगे तो उपासना नहीं हो सकती। और मैं तो एक कदम यह भी बढ़कर कहूँगा कि उपासना करते समय जीव को प्रकृति के स्वरूप का भी पता होना चाहिए, सही सही स्वरूप का पता होना चाहिए। यह तो उपासना की प्रथम श्रेणियां हैं, प्रथम सीढ़ियां हैं। अगर ये हमें नहीं पता होंगी तो आगे उपासना सही से हो नहीं पाएगी, उसके सही से परिणाम हमें नहीं मिल पाएंगे। अब सामान्यतः मैं अपने कॉमन सेंस से यह समझता था कि चलो हो सकता है आत्मा विषय जटिल हो, परमात्मा विषय जटिल हो, किंतु प्रत्येक आर्य यह तो समझता ही होगा, प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति, प्रत्येक वेदों में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति यह तो समझता ही होगा कि प्रकृति निराकार नहीं है। किंतु बड़ा आश्चर्य है, जिस संस्था में आचार्य सत्यजीत जी शिक्षा प्रदान करते हैं, उसी संस्था में आचार्य रमण हैं,
वे भी अपने नाम के साथ आचार्य लगाते हैं, पर वे मुझसे चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि मैं तो प्रकृति को भी निराकार मानता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक आचार्य स्तर का व्यक्ति अगर प्रकृति को भी निराकार मानता है, वह यह घोषणा कर रहा है, तो विचार कीजिए सामान्य समाज की क्या स्थिति होगी उपासना के संबंध में। विचार कीजिए। बाकी तो और विषय कि आत्मा के स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप, यह तो बड़े बड़े विषय हैं, पर एक छोटा सा विषय, एक प्रारंभिक विषय कि प्रकृति क्या साकार है अथवा निराकार है। और जानते हो ये आचार्य, और केवल यही आचार्य नहीं, इसके बाद तो मैंने इस संबंध में अनेकों आचार्यों से प्रश्न किए, और अनेकों आचार्य ऐसे मिले जो कहते हैं प्रकृति ना दिखने के कारण, मूल तत्व दृष्टिगोचर ना होने के कारण वे भी निराकार हैं। ये विद्वानों की स्थिति है। मैं आचार्य सत्यजीत जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आचार्य जी, जिन संस्थानों में आप इतने समय से रहे हैं, उन संस्थानों के आचार्य जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, उनके विचार प्रकृति स्वरूप के संबंध में इस प्रकार हैं। यह तो बड़ा छोटा सा विषय है, इससे आगे अनेकों विषय हैं। आप मानते हैं कि आत्मा स्थान घेरती है, आप मानते हैं कि एक आत्मा दूसरी आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकती, किंतु मैं आर्यों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि यह विषय आत्मा के स्वरूप का जो विषय है, यह अब से नहीं, 2014 से एक ऑफिशियल डिस्कशन इस पर होता रहा है, एक आधिकारिक डिस्कशन होता रहा है। अनेक आचार्यों ने इस पर गोष्ठियाँ बिठाईं, और 2014 में रोजड़ में ही एक गोष्ठी हुई जिसमें अनेकों विद्वान आए। हालांकि इसमें सभी विद्वान वे आए थे जो आत्मा को निराकार मानते हैं, और सभी ने अनेकों ग्रंथों से प्रमाण देकर इसी सिद्धांत को परिपोषित किया कि आत्मा निराकार है। वहाँ एक भी विद्वान ऐसा नहीं था जो आत्मा को साकार मानता हो। तो फिर भी मैं कहता हूँ, चलो इस पर निर्णय नहीं हो पाया कि आत्मा साकार है या निराकार है, ये अलग विषय है, किंतु इस पर भी निर्णय नहीं हो पाया कि आत्मा स्थान घेरती है अथवा नहीं घेरती। जो पक्ष ये मानता है कि आत्मा साकार है, वो आत्मा के जिन जिन स्वरूप को, जिन जिन गुणों को मानता है, वह उसमें एक मत है। जितने भी विद्वान आत्मा को साकार मानते हैं, वे एक मत हैं कि आत्मा ससीम है, आत्मा स्थान घेरती है, एक आत्मा दूसरी में प्रविष्ट नहीं कर सकती। वे एक मत हैं, आत्माओं की टक्कर संभव है, वे एक मत हैं। पर जो पक्ष कहता है कि आत्मा निराकार है, वे तो अपने ही विचारों में मतभेद लिए हुए हैं, और बड़े बड़े मतभेद केवल प्रकृति के ही संबंध में नहीं, आत्मा के भी संबंध में कितने बड़े बड़े मतभेद हैं कि एक आचार्य कहते हैं कि आत्मा स्थान घेरती है, दूसरे आचार्य कहते हैं आत्मा स्थान नहीं घेरती, और दोनों ही ये मानते हैं कि आत्मा निराकार है। अब मैं सामान्य आर्य जनों से पूछना चाहूँगा कि शास्त्रार्थ किसके बीच होना चाहिए? जो सारे गुणों पर एक मत हैं, सिर्फ नाम पर भिन्न है कि स्वरूप का नाम क्या होना चाहिए। नाम तो गौण विषय है। मैं और आचार्य सत्यजीत जी आत्मा के स्वरूप के गुणों के, स्वरूप और गुणों पर एक मत हैं, बिल्कुल एक मत है, इधर से उधर एक मत पर भी भिन्न नहीं है। पर वहीं आचार्य सत्यजीत जी के पक्ष में खड़े हुए जो विद्वान हैं, या तो कुछ उनके शिष्य हैं और कुछ हो सकता है उनके गुरु भी हों, वे लोग आचार्य सत्यजीत जी से भिन्न मत रखते हैं। आत्मा के स्वरूप के संबंध में, नाम के संबंध में नहीं। नाम तो वे भी कहते हैं कि आत्मा निराकार है, पर आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, इसमें उनके मत बिल्कुल भिन्न है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि शास्त्रार्थ किस विषय पर होना चाहिए? शास्त्रार्थ क्या मेरे और आचार्य सत्यजीत जी के बीच होना चाहिए, या आचार्य सत्यजीत जी और उन आचार्यों के बीच होना चाहिए जो आज तक प्रकृति को जान नहीं पाए कि प्रकृति साकार है अथवा निराकार है, और उनके नाम के आगे लगा हुआ है आचार्य?
आज तक जो आचार्य ये नहीं जान पाए कि सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने बड़ा सरल सा सिद्धांत दिया कि समान आकृति वाली, समान आकार वाली वस्तुएं एक दूसरे के भीतर प्रविष्ट नहीं कर सकती। इसी आधार पर आचार्य सत्यजीत जी कहते हैं कि एक आत्मा, चूँकि सभी आत्माएं एक समान आकार वाली हैं, इसलिए एक आत्मा दूसरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। वहीं आचार्य विवेकानंद परिव्राजक जी मंचों पर बैठकर घोषणा करते हैं कि एक आत्मा के भीतर संसार की समस्त आत्माएं आ सकती हैं और आत्मा स्थान नहीं घेरती। अब मुझे बताइए, विचारों में कितना मतभेद है और नाम सबके एक हैं, आत्मा निराकार है, स्वरूप सब मानते हैं निराकार है, और मतभेद कितने बड़े बड़े हैं। विचार कीजिए, 2014 में भी जो संगोष्ठी हुई थी उसमें भी आचार्य आशीष जी हैं, उस वीडियो में देखना आप, आचार्य आशीष जी भी कहते हैं आत्मा स्थान नहीं घेरती है, एक आत्मा के भीतर सभी आत्माएं निवास कर जाती हैं। तुरंत उसके बाद आचार्य सत्यजीत जी का व्याख्यान था और उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया, इन विचारों का खंडन किया। कब किया आचार्य सत्यजीत जी ने इन विचारों का खंडन? 2014 में। आज क्या है? 2020। विचार कीजिए, हम तो दूसरे पक्ष के हैं जो मानते हैं कि आत्मा के स्वरूप का नाम साकार है। हम तो दूसरे पक्ष के हैं। पर विचार कीजिए, जो पक्ष आत्मा को निराकार मानता है और आचार्य सत्यजीत जी जिसकी व्याख्या 2014 में कर चुके हैं कि आत्मा ससीम है, एक आत्मा स्थान घेरती है, एक आत्मा दूसरी में प्रविष्ट नहीं हो सकती, और बड़े विस्तार से उन्होंने इस पर चर्चा की। पर ये विद्वान जो उन्हीं के खेमे में खड़े हुए हैं, उन्हीं के पक्ष में खड़े हुए हैं, आज तक आचार्य सत्यजीत जी के बताए हुए सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर पाए। विचार कीजिए, आज भी बड़े बड़े मंचों से घोषणाएं करते हैं, जबकि उनके बीच आचार्य सत्यजीत जैसा महान विद्वान है जिन्होंने मुझसे चर्चा करते समय मेरे किसी सिद्धांत का खंडन तक नहीं किया। जो सिद्धांत मेरे उन्होंने सही लगे वे सारे सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार किया। मैं आभारी हूँ आचार्य सत्यजीत जी का। मुझे अपेक्षा नहीं थी आचार्य सत्यजीत जी से कि वे मेरे बताए हुए वे सिद्धांत जो सत्य सिद्धांत हैं वे उन्हें सहजता से स्वीकार कर लेंगे। आचार्य सत्यजीत जी मेरे इस बताए हुए सिद्धांत को भी निर्विवाद स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसकी सीमाएं होती हैं उसका कोई ना कोई आकार होता है। संसार, मैंने उन्हें कहा कि देख लीजिए, अगर कोई भी इसमें अपवाद निकल जाए तो बताइए। वो कहते हैं इसमें कोई अपवाद नहीं है, फिर भी मैं आत्मा के इस स्वरूप को निराकार कहूँगा। ये अलग विषय है, नाम अलग विषय है, मैं उनसे बाद में चर्चा कर लेंगे, बाद में चर्चा हो जाएंगी, गौण विषयों पर भी चर्चा हो जाएंगी। पर उससे पहले जो मुख्य विषय यह है, क्या आत्मा स्थान घेरता है? क्या आत्मा एक दूसरे के भीतर जा सकता है? क्या प्रकृति निराकार है अथवा साकार है? विचार कीजिए, प्रकृति जैसा विचार कि प्रकृति के स्वरूप का विचार तो बहुत ही मोटा विचार है। यह तो एक सामान्य आर्य से भी, मैं अनेकों आर्यों से पूछा तो वे भी बेझिझक होकर बोलते हैं कि प्रकृति तो साकार है, इसमें कोई संशय नहीं। पर आचार्य स्तर के व्यक्ति तर्क क्या देते हैं कि दिखता नहीं है बस इसलिए निराकार है। वाह, दिखते तो पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, तो क्या सबको निराकार बोल दिया जाएगा? विचार कीजिए, दिखते तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते, ये जो हमारी त्वचा है इस पर सेल्स नहीं दिखते, उन्हें भी लेंस से देखा जाता है, उपकरण के माध्यम से देखा जाता है, तो क्या उन्हें निराकार बोल दिया जाएगा? हवा नहीं दिखती, क्या उसे निराकार बोल दिया जाएगा? विचार कीजिएगा। तो मैं उन आचार्यों को कह रहा हूँ विचार करने के लिए। अब मैं यहाँ पर आचार्य सत्यजीत जी से एक प्रार्थना करूँगा
कि अगर शास्त्रार्थ होना है, होना भी चाहिए, क्योंकि सत्य सिद्धांतों को स्थापित करना हमारा कर्तव्य है, विद्वानों का कर्तव्य है, तो आचार्य सत्यजीत जी को शास्त्रार्थ की घोषणा करनी चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए हर एक उस विद्वान को जो आत्मा के संबंध में भिन्न विचार रखता है, जो मेरे और आचार्य सत्यजीत जी के हैं। और मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं आचार्य सत्यजीत जी के पक्ष में बैठकर अपने आचार्य सत्यजीत जी की कुछ न कुछ सहायता अवश्य करूँगा। मैं भी चाहता हूँ उन विद्वानों से चर्चा करना, मैं भी चाहता हूँ तर्क की कसौटी पर चर्चा की जाए, मैं भी चाहता हूँ पूछना कि वो किस आधार पर प्रकृति को निराकार कह रहे हैं, वो किस आधार पर, मैं वो आधार जानना चाहता हूँ, वो तर्क जानना चाहता हूँ, वो कॉमन सेंस उनकी देखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ और समाज के आगे रखना भी चाहता हूँ कि वो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि आत्मा स्थान नहीं घेरती। वो कहते हैं कि आत्मा में स्पर्श गुण नहीं होता, इसलिए नहीं घेरती। तो जो ऋषि ने सिद्धांत बताया वो गलत हो गया कि समान आकार वाली वस्तुएं एक दूसरे के भीतर नहीं जा सकती। जिसकी परिधि होगी उसमें स्पर्श गुण होगा ही होगा। ये अलग बात है कि हमारे अनुभव में वो कब आता है। ये अलग बात है कि प्रकृति तत्व स्थूल है पर आत्मा उससे भी स्थूल है। प्रकृति तत्वों से अहंकार, मन और आगे चल के तन्मात्राएं और उससे आगे चल के जो तत्व बनते हैं, तब जाके शायद ये हमारी त्वचा से स्पर्श हम अनुभव कर सकते हैं, तब हमारे अनुभव में आता है। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि उस वस्तु के अंदर स्पर्श गुण नहीं है। अगर परिधि है तो स्पर्श गुण होगा। तो मेरी आचार्य सत्यजीत जी से प्रार्थना है कि जो उनके पक्ष में खड़े हुए आचार्य हैं, क्योंकि मेरा पक्ष तो अब आचार्य सत्यजीत जी का ही पक्ष है, जो मेरे विचार हैं वही आचार्य सत्यजीत जी के ही विचार हैं, बस नाम पर भिन्नता है, वो भी हो जाएगा जब ये मुख्य बिंदुओं पर विचार एक मत हो जाएंगे कि प्रकृति निराकार है अथवा साकार, आत्मा स्थान घेरती है अथवा नहीं घेरती, तो अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हो जाएगी। तो मैं आचार्य सत्यजीत जी से प्रार्थना करता हूँ कि इन विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ और इन विद्वानों के विचार जानने समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। इन शास्त्रार्थ में जब भी आप जो भी तिथि निर्धारित करेंगे, मैं उस तिथि पर इस शास्त्रार्थ में आपके साथ ही वहाँ पर मिलूँगा, जो भी स्थान आप निर्धारित करेंगे। अब सभी आर्यों के लिए एक बात और बता देना चाहूँगा कि जो मैंने सत्यार्थ प्रकाश से निराकार की परिभाषा दी है, मैं उस पर बिल्कुल अडिग हूँ, क्योंकि इस परिभाषा में मैं अपनी बुद्धि से भी जाऊँ तो इस परिभाषा से विपरीत में जा ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर ऋषि दयानंद ने निराकार की परिभाषा को जिन दो वाक्यों से जोड़ा है और शब्द लगाकर दो वाक्यों से जोड़ा है और अंत में लिखा है कि अतः ईश्वर का नाम निराकार है, अर्थात निराकार के संबंध में सार्वभौमिक जो परिभाषा है, इसमें इन दोनों शर्तों का होना आवश्यक है। और अगर एक भी शर्त का अभाव हुआ, एक भी गुण का अभाव हुआ, तो वो वस्तु जिस पर यह परिभाषा लगाई जा रही है वह साकार सिद्ध हो जाएगी। हालांकि आचार्य इस संबंध में अनेकों तर्क देकर, अनेकों उदाहरण देकर इस परिभाषा से बचने का प्रयास भी करते आए हैं, परंतु मैं इस परिभाषा पर अडिग हूँ और प्रत्येक आर्य को सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में 67वें स्थान पर, 67वें बिंदु पर जो निराकार की परिभाषा है उसको गौर से पढ़ने की प्रार्थना करता हूँ कि उस परिभाषा को पढ़िए, जिसमें ऋषि दयानंद ने दो शर्तों को और शब्द के साथ जोड़ा है और कहा गया है कि जिसका कोई आकार नहीं और जो कभी शरीर धारण न करता हो, उस परमेश्वर का नाम निराकार है। अर्थात निराकार वही हो सकता है जिसका कोई आकार ना हो और वह शरीर धारण ना करता हो।
इनमें से एक भी शर्त अगर खंडित होती है, एक भी नियम खंडित होता है, तो वह वस्तु जिस पर यह परिभाषा लगाई गई वह साकार सिद्ध हो जाएगी। और आत्मा चूँकि शरीर धारण नहीं करती, तो मेरे विचार से आत्मा साकार सिद्ध हुई। हालांकि उसका नाम आचार्य जी कह रहे हैं, मैं उसे फिर भी निराकार ही कहूँगा, ये अलग बात है, बाद में चर्चा कर लेंगे। अब आचार्य जी एक बात और कहना चाहूँगा, पूना प्रवचन मेरी दृष्टि में प्रमाणिक नहीं है। मैंने जो कहा था कि पूना प्रवचन में तो मन को भी निराकार लिखा है, अगर आत्मा को लिखा है तो मन को भी लिखा है, ये मैंने इस संदर्भ में कहा था कि आप लोग पूना प्रवचन को प्रमाणित मानते हैं। फिर आप ये भी कहते हैं कि यहाँ पर अगर मन को निराकार लिखा है तो हमें प्रसंग समझना चाहिए, संदर्भ समझना चाहिए, इस तरह से लिखा है। आज ऋषि ये कहना चाहते हैं, पर आचार्य जी निराकार और साकार दो विपरीत शब्द हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक शब्द अपना संदर्भ बदलकर, अपना प्रसंग बदलकर विपरीत हो जाए। विपरीत नहीं हो सकता, समानार्थी हो सकता है, कुछ कुछ लक्षण उसके मिल सकते हैं अन्य संदर्भ में, पर बिल्कुल विपरीत हो जाए और आप कहें संदर्भ समझिए, प्रसंग समझिए। यहाँ पर ऋषि दयानंद ने उपदेश मंजरी के अनुसार मन को निराकार कहा है, आकारहीन कहा है। तो यहाँ पर आपके अनुसार मन साकार है, साकार और निराकार विपरीत हैं। तो यहाँ पर कैसा प्रसंग समझा जाए कि गुण यहाँ पर बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं? बिल्कुल विपरीत नहीं आ सकते। हाँ, जो मैंने पहले भी तर्क दिया था और मैं आज भी दे रहा हूँ, अगर आप लोग उपदेश मंजरी को प्रमाणित मानते हैं तो मेरे विचार से ऋषि दयानंद ने केवल दृष्टिगोचर ना होने के कारण सामान्य जनों को समझाने के लिए बोल दिया हो तो बोल दिया हो, अन्यथा यहाँ पर कोई संदर्भ, कोई प्रसंग ऐसा बनता ही नहीं कि एक गुण विपरीत होकर हमें उसके प्रसंग और संदर्भ समझने पड़े। उसके किसी भी गुण के आसपास के कोई गुण हो तो मैं प्रसंग वहाँ तक ले जा सकता हूँ, उस संदर्भ में चर्चा की जा सकती है, पर विपरीत कभी नहीं हो सकता। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी आर्यों से प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय पर चिंतन करें कि जो हमारा पक्ष है साकार, आत्मा का स्वरूप साकार है, हम उन बिंदुओं पर एक अडिग हैं, बिल्कुल इतना सा भी मतभेद नहीं है। आत्मा ससीम है, आत्मा एक देशीय है, आत्मा स्थान घेरती है, दो आत्माओं के बीच टक्कर संभव है। परंतु जो पक्ष अपने आप को निराकार कह रहा है कि वह आत्मा के निराकार स्वरूप को मानता है, वह आत्मा के स्वरूप और गुण के संबंध में भिन्नताएं रखता है। हालांकि मेरा पक्ष और आचार्य सत्यजीत जी का पक्ष बिल्कुल एक समान है, सिर्फ नाम का ही अंतर है। तो शास्त्रार्थ होना चाहिए उनके बीच जो गुणों में भिन्नता रखते हों, जो स्वरूप में भिन्नता रखते हों। नाम गौणिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आचार्य सत्यजीत जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस चर्चा को उन्हीं के कारण आज मेरे विचार और उनके विचार एक मत हो गए हैं, लगभग 99%। और देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आचार्य सत्यजीत जी जिन विद्वानों के बीच रहते हैं वे सभी आत्मा को निराकार मानते हैं, पर उनके विचार आत्मा के स्वरूप के संबंध में कितने भिन्न हैं। और आचार्य जी इन विद्वानों के बीच, इन तथाकथित विद्वानों के बीच वर्षों से रह रहे हैं, पर वे आज भी सत्य पर अडिग हैं। विचार कीजिए, इतने विद्वानों के बीच रहने के बाद भी अगर उन्होंने इस सत्य को जाना, समझा, तो उसकी प्रेरणा उन्हें किसने दी? उसी परमपिता परमेश्वर ने उन्हें प्रेरणा दी आत्मा के सही स्वरूप को जानने के लिए। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये मानता हूँ, यही ईश्वर उन्हें प्रेरणा देगा एक ना एक दिन कि इस स्वरूप के ये गुण होने के कारण इस स्वरूप का नाम
निराकार नहीं, इस स्वरूप का नाम साकार ही होना चाहिए। ये आगे समय आएगा तो इस पर भी उनसे एकमतता हुई जाएगी। फ़िलहाल जो स्वरूप व गुणों में भिन्नता रखते हैं उनके बीच अभी शास्त्रार्थ होना चाहिए। और मैं आचार्य सत्यजीत जी के साथ, सत्यजीत जी के पक्ष में हमेशा प्रस्तुत हूँ। जब भी वो कहेंगे, जहाँ भी बुलाएंगे, उनके साथ, उनके पक्ष में हमेशा रहूँगा। धन्यवाद। नमस्ते जी।